हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के सितंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। जो लोग अपना लग्न नहीं जानते, आप अपनी कुंडली में चेक करिए। अगर पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप कुंभ लग्न के जातक हैं। अब मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। 9 ग्रहों में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह 2.5 साल, गुरु ग्रह 1 साल और राहु और केतु 1.5 साल, जिसमें चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन हर 2.5 दिन पे करते हैं। तो इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रह इस अवधि के दौरान उस राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुरु ग्रह से। तो गुरु ग्रह जो है वो आपके चौथे भाव में है और 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर ये स्थिति एक राजयोग बनाती है। राजयोग यानी आपके मान सम्मान में वृद्धि करती है। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो आपको इस दौरान अच्छा धन मिलेगा, क्योंकि गुरु ग्रह इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक इसी भाव में रहेंगे। तो इस दौरान अगर आपको कोई भूमि या वाहन अ, या घर खरीदना है तो ये एक अच्छा समय है, या एक बेहतर घर में शिफ्ट होना है। तो इस दौरान ये जो अवधि है ये आपको इन सब कामों में सफलता दिलाएगी। परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। अगर आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस दौरान आप अपने फ्रेंड्स को भी अपने घर पर बुला सकते हैं, एक सोशल गैदरिंग के लिए। गुरु ग्रह की जो दृष्टि है वो भी एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। तो गुरु ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव है ऑकल्ट का, यानी कि ज्योतिष का। तो आपका इंटरेस्ट इस दौरान ज्योतिष की तरफ हो सकता है, या आप कंसल्टेंसी लेने जा सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। और आपका इंटरेस्ट, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, ऑडिट से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, आपका अपने काम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि एक ब्लेसिंग के समान है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके करियर और प्रोफेशन के स्थान पर पड़ेगी, और वहीं शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके करियर और प्रोफेशन के भाव पर पड़ेगी। तो इस स्थिति को हम डबल गोचर बोलते हैं। जब गुरु ग्रह और शनि ग्रह दोनों अपनी दृष्टि से किसी भाव पर को जागृत करें तो हम उसे डबल गोचर बोलते हैं, यानी कि उस भाव से रिलेटेड इवेंट होना 100% श्योर है। तो आपको इस अवधि में कोई प्रोफेशनल सक्सेस मिल सकती है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और आप, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपनी करंट जॉब में अपने काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाए, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये जो पूरा साल है आपके करियर और प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं
मंगल ग्रह की। तो मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर में तक, इस भाव में। अब मंगल यहाँ पर बैठे हैं तीसरे भाव के स्वामी होकर और दशम भाव के स्वामी होकर। तीसरा भाव होता है हमारे हॉबी का, इंटरेस्ट का, हमारे क्रिएटिविटी का। तो जो लोग, आप लोग अपनी जो भी कलात्मक योग्यता है, अ, कुछ लोग स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, या कोई डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ऐसा कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अपना फुल एफर्ट डालेंगे इस दौरान। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जितना आपने एफर्ट डाला उतना आपको उसका बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो लेकिन आपको मेहनत करने से अभी नहीं रुकना है, क्योंकि ये स्थिति आपको आगे ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। जो मंगल ग्रह है वो 5वां भाव यानी कि संतान का भाव। तो संतान के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह है। और तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे आपके और आपके संतान के बीच के जो रिलेशनशिप है वो प्रभावित हो सकते हैं। अब मंगल जो ग्रह है वो दशम भाव के स्वामी होकर भी 5वें में बैठे हैं। तो आपका जो क्रिएटिविटी वाली जो टैलेंट है, जो हॉबी है, जिसको अभी तक आप एक हॉबी या इंटरेस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, इस दौरान आप उसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर के को कन्वर्ट करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। ये जो मंगल जो 5वें भाव में है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी आपको ये सलाह दी जाती है कि आप लोग भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। अगर आपने अपने अपनी वाणी को, अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखा, तो आप अपनी शिक्षा में, एजुकेशन में या कोई कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। और यहाँ पर सूर्य स्वराशि में है। जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है और अपने अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस दौरान आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी। अगर कुछ लोग अपना ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन है जहाँ वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, तो वहाँ पर उनकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। और विदेश से जुड़कर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य ग्रह में तेज तेज बहुत है, तो 7वां भाव लाइफ पार्टनर का भी है और बिजनेस पार्टनर का भी है। तो रिश्तों में आपको थोड़ा तनाव महसूस होगा, तो आप थोड़ा संभल कर रहें। उसके बाद सूर्य जाएंगे अष्टम भाव में 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। अष्टम भाव होता है पेन का, सफरिंग्स का। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी के जीवन में कोई उतार चढ़ाव रहेगा, या कोई गायनिक इशू या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह भी हैं। तो हो सकता है कोई सर्जरी की भी स्थिति बने। तो जिन लोगों की अष्टम भाव रिलेटेड कोई दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या या सूर्य की दशा चल रही है, उनको ये इफेक्ट महसूस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पर्सनल कुंडली देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
अष्टम भाव से रिलेटेड के प्रोफेशन से जुड़ा है, जैसे कि ऑकल्ट, ज्योतिष से, ऑडिट से, रिसर्च फील्ड से, उन लोगों को जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम महसूस होंगे। अब बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह 4 सितंबर से 22 सितंबर तक 7वें भाव में रहेंगे और कुछ अवधि तक आप देखेंगे कि सूर्य और बुध एक साथ हैं, जो कि एक अच्छा योग है सप्तम भाव में। लेकिन बुध यहाँ पर बैठे हैं अष्टम के स्वामी होकर, तो वैवाहिक जीवन में कोई अचानक घटना या परिवर्तन हो सकता है। अब ये घटना शुभ होगी या अशुभ होगी, इसको पता करने के लिए पर्सनल कुंडली देखने की जरूरत है। इस दौरान आपकी कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे 25 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक, चौथे भाव के स्वामी होकर और नवम भाव के स्वामी होकर। तो देखिए, जो लोग ऑकल्ट जैसी फील्ड में हैं, जैसे कि ज्योतिष में है, या अष्टम भाव रिलेटेड फील्ड में है, जैसे कि रिसर्च, ऑडिट, डिजिटल मीडिया, अगर वो ये सब काम करते हैं तो उनके मन को काफ़ी शांति मिलेगी। आप लोग किसी ज्योतिष के पास भी जा सकते हैं कंसल्टेंसी लेने, और आपका खुद का भी इंटरेस्ट हो सकता है ज्योतिष में। माँ के जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई छोटी सी भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी में या किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि रिस्की हो सकता है कि धन वापस ना आए। अब यहाँ पर मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत आपको ज़रूरत है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पर शुक्र और केतु की भी युति है, तो जो लोग केतु रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में या फॉरेन रिलेटेड किसी प्रोफेशन में, एमएनसी में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, योगा, मेडिटेशन, अगर आप इनसे जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ हो सकता है। अब शुक्र ग्रह नवम भाव में गोचर करेंगे 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। यहाँ पर शुक्र अपनी स्वराशि में है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है तो बहुत कंफर्टेबल और अच्छे रिजल्ट देता है, और शुक्र यहाँ पर राजयोग की स्थिति भी बना रहा है, तो आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय पारिवारिक जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, माता का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि या वाहन खरीदना चाहते हैं या घर का कोई भी लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं और घर से दूर भी जा सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और जो लोग प्रोफेशनल भी हैं, वो लोग भी अपने करियर में कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपकी इस समय धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और आप जो भी काम करेंगे भाग्य आपका साथ देगा, और पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। तो देखिए, राहु ग्रह अगले साल तक अप्रैल मई तक यहीं रहेंगे, और ये अपनी सम राशि में है, और दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है और राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको अच्छा धन लाभ होगा, क्योंकि राहु कारक है एक्सपेंशन के, और राहु का जो रिलेशन है वो फॉरेन की चीज़ों से भी है। तो जो लोग विदेश में काम करते हैं या कोई उनका फॉरेन रिलेटेड बिजनेस है, तो उनका बिजनेस में भी एक्सपेंशन होगा और उनको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा।
दूसरा भाव जो है वो वाणी का भी है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कटु शब्द बोलने से बचें, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी है। तो अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। और दूसरा भाव हमारे खाने पीने का भी है, तो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि डाइजेशन रिलेटेड या कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब हम बात करें अगर शनि ग्रह की, तो शनि भी लंबी अवधि तक यानी कि अगले साल अप्रैल तक तो यहाँ पर है ही, और शनि अपनी स्वराशि में है। इसको हम शश योग बोलते हैं, और शनि आपके लग्नेश भी है। तो अगर आप अपनी लग्नेश को बलि करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप शनि के उपाय करिए, जैसे कि आप अपना काम बुद्धि और मेहनत से करें, क्योंकि शनि ग्रह को मेहनती लोग पसंद है। किसी भी काम में आलस्य ना दिखाएं, और एक नियमबद्ध जीवन जिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ, यानी कि डेली आप एक ही समय पर उठिए और अपने रूटीन के काम करिए, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। इस तरह से नहीं है कि आप आज इतने बजे उठ रहे हैं, कल दूसरे टाइम पे खाने का आपका कोई समय नहीं है। तो अगर आप अपना डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, तो शनि के आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जला सकते हैं, तो इससे आपका शनि बली होगा, यानी कि आपका लग्नेश बली होगा, और आपको शनि के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो ये थी जानकारी कुंभ लग्न के सितंबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।